सो हेलो फ्रेंड, दिस इज़ विकास। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे क्लास 9th के चैप्टर 10 ग्रेविटेशन के बारे में। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या होता है ग्रेविटेशन। तो मैं बुक के हिसाब से बताऊंगा। देखो बुक में क्या है कि एक आदमी है, ठीक है, वो क्या करता है, एक स्टोन को एक थ्रेड में बांध के चारों तरफ घुमाता है, ठीक है, चारों तरफ घुमाता है वो। तो अब हम इस चीज़ को अगर आपने समझ लिया तो बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ये वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या है, ये सब आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप यहीं पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए क्या होता है। जब ये आदमी, ठीक है, इसको चारों तरफ, आप अपने आप को ही मान लीजिए, जब मैं घुमाता हूँ, मैं अपने आप को मान लेता हूँ, ठीक है, मैं इसको, इस थ्रेड को स्टोन में बांध के चारों तरफ घुमाता हूँ, तो कौन सा मोशन होगा यहाँ पे, ठीक है, कौन सा मोशन होगा, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन होने के लिए क्या ज़रूरी होता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो सर्कुलर मोशन होने के लिए आपको वेलोसिटी बार बार चेंज करनी पड़ेगी। अगर वेलोसिटी चेंज होती है तभी आपका सर्कुलर मोशन हो पाएगा। ओके, तो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, देखो वेलोसिटी क्या बोलता है, आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना है, ठीक है। वेलोसिटी क्या बोलता है कि आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना है। मतलब स्पीड जो होगी, जो आप मूव करेंगे वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा। अगर आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हो तो मतलब स्ट्रेट लाइन में जाओगे, आप डायरेक्ट स्ट्रेट जाओगे, सीधे जाओगे। अगर आप सीधे चले गए तो फिर सर्कुलर मोशन कैसे हो पाएगा, सर्कल में मोशन नहीं हो पाएगा ना, फिर तो स्ट्रेट लाइन में मोशन होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको वेलोसिटी जो है वो चेंज करनी पड़ेगी कंटिन्यूसली। वो भी ऐसा नहीं है कि एक बार चेंज करना पड़ेगा, कंटिन्यूसली, ठीक है। तो इस तरीके से वेलोसिटी जो है वो चेंज होगी। अगर आप वेलोसिटी चेंज नहीं करते हो तो आप स्ट्रेट लाइन में चले जाओगे, ठीक है, और सर्कुलर मोशन नहीं हो पाएगा। तो सर्कुलर मोशन होने के लिए क्या ज़रूरी है कि आप वेलोसिटी जो है वो चेंज करो। अब जो है वेलोसिटी को चेंज होने के लिए, अब सर्कुलर मोशन पता चल गया, वेलोसिटी चेंज होना चाहिए सर्कुलर मोशन होने के लिए, ये पता चल गया, ठीक है। अब ये जानना इम्पॉर्टेंट है कि कौन सी चीज़ हेल्प करती है वेलोसिटी को चेंज करने के लिए, तो वो होता है आपका फोर्स, ठीक है। फोर्स हेल्प करता है वेलोसिटी को चेंज करने के लिए। तो फोर्स कहाँ से कहाँ तक, देखो यहाँ पे स्टोन है, ये चारों तरफ राउंड मूव कर रहा है, ठीक है, और ये आपका हैंड है, मतलब मान लीजिए मेरा हैंड है, ठीक है, तो ये मेरा हैंड है और यहाँ पे मैंने क्या पकड़ रखा है, थ्रेड पकड़ रखा है, यहाँ से यहाँ तक एक धागा पकड़ रखा है ना, थ्रेड पकड़ रखा है। तो फोर्स कौन लगाएगा यहाँ पे, इसको थ्रेड लगाएगा, राइट, थ्रेड फोर्स लगाएगा, है कि नहीं। तो फोर्स इसमें लगना ज़रूरी है। अगर आप ये चाहते हो कि वेलोसिटी में चेंज आए, सो वी विल हैव टू यूज़ फोर्स और अप्लाई फोर्स व्हाइल डूइंग सर्कुलर मोशन। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब एक इसमें आता है टेंजेंट, ठीक है। मान लीजिए कि आपने, मतलब मैंने इस थ्रेड को छोड़ दिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इस थ्रेड को छोड़ देता हूँ तो वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में भाग जाएगी। अगर मान लीजिए यहाँ से, अगर मैंने यहीं से ही इसको छोड़ दिया तो एक इस तरीके से यहाँ से ये स्टोन यहाँ पे आ जाएगा, है ना, यहाँ पे चले जाएगा, इस साइड भाग जाएगा, है ना। तो यहाँ से जो स्ट्रेट लाइन बनेगी एक, इस स्ट्रेट लाइन को, इस सर्कल पे मीट करने वाली स्ट्रेट लाइन को, जिस पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन सर्कल पे मीट करेगी उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, हम टेंजेंट बोलते हैं। ये भी आपको याद रखना है, क्लियर, इसको टेंजेंट बोलते हैं। अब इसी तरीके से आप अगर अर्थ की बात करें, देखिए अर्थ में क्या होता है, ये अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ मून जो है वो सर्कुलर मोशन में घूम रही है ना, चारों तरफ घूम रही है, गोल गोल घूम रही है। रीज़न क्या है, वही सेम रीज़न है जैसे यहाँ पे आपका थ्रेड जो है फोर्स अप्लाई कर रहा था, लेकिन ये विजिबल था, ठीक है, ये फोर्स क्या था, विजिबल था। सो यू कैन से दैट दिस फोर्स वाज विजिबल, बट इन दिस केस इट्स टोटली एडवर्स। ये आपका विजिबल नहीं है, ये आपका क्या है, इनविजिबल। मतलब मान लीजिए आपको अगर मून को सर्कुलर मोशन करवाना होगा तो वैसे तो आपको एक थ्रेड बांधना चाहिए ना मून से, तभी तो ये सर्कुलर मोशन करेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, ये इसका वेलोसिटी एक डायरेक्शन में चले जाएगा और ये कहीं पे जाके गैलेक्सी में खो जाएगा एक तरीके से, अगर सीधा मूव कर दिया ये, है ना। तो
क्या होना चाहिए, इसको भी फोर्स अप्लाई होना है, तभी ये जाके सर्कुलर मोशन कर पाएगी। तो ये जो फोर्स होता है वो इनविजिबल होता है, जिसको आप देख नहीं सकते, और इस इनविजिबल फोर्स को आप कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ओके, इसको आप कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये आपको याद रखना है, जिसको आप ग्रेविटेशन फोर्स भी कह सकते हैं। अच्छा, अब ये आपका अर्थ है, ठीक है। अर्थ में देखिए क्या होता है, मास, ठीक है। मून में भी कोई मास होगा, है ना। मास होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी दो चीज़ अगर अट्रैक्ट कर रही है एक दूसरे को, तो दोनों में मास होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट मास के कोई भी चीज़ एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी, है ना। तो ये मास होना बहुत ज़रूरी है। तो ग्रेविटेशन फोर्स कौन लगाता है, आपका अर्थ लगाता है। अच्छा, अर्थ ही क्यों लगाता है, मून क्यों नहीं लगाता? क्योंकि देखिए, जो आपका मान लीजिए अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, तो ये डिपेंड करता है कौन किस पे फोर्स लगाएगा। ये डिपेंड करता है कि मास किस में ज़्यादा है। मान लीजिए इसमें 1 kg मास है, ठीक है, इसमें 500 ग्राम ही है, ठीक है। तो किसको किससे अट्रैक्ट करना चाहिए? ये जो 1 kg वाला है वो अट्रैक्ट करेगा 500 ग्राम वाले को, ठीक है। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जो अर्थ है वो मून को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि अर्थ का मास ज़्यादा है ना। इसलिए अर्थ जो है वो मून को अट्रैक्ट करेगा। मून का मास कम है, इसलिए मून जो है वो अर्थ को अट्रैक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसीलिए अर्थ, अच्छा, फोर्स दोनों लगाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मून फोर्स नहीं लगाएगा अपनी तरफ, मून भी फोर्स लगाएगा अपनी तरफ कि मैं अर्थ को खींच लूँ, ठीक है। और अर्थ भी लगाएगा फोर्स, लेकिन जिसमें ज़्यादा ताकत होगी, तो ताकत डिपेंड करता है मास पे, है ना। मास पे डिपेंड करता है, जिसका ज़्यादा मास होगा, जिसमें ज़्यादा ताकत होगी, वो उसको अट्रैक्ट कर पाएगा, है ना। तो इसीलिए अर्थ जो है वो मून को अट्रैक्ट कर लेता है, मून अर्थ को अट्रैक्ट नहीं कर पाता, ठीक है। और वेलोसिटी मान लो चाहे एक्सेलरेशन मान लो, दोनों की बात यहाँ पे, एक्सेलरेशन चेंज हो चाहे वेलोसिटी चेंज हो, आपके बुक में और करके दे रखा है। और का मतलब दोनों में से कोई एक चीज़, तो चाहे आप वेलोसिटी समझ लो चाहे आप एक्सेलरेशन समझ लो, ओके। तो दोनों का मतलब एक ही है, मैंने इसको बता दिया है। अब एक और चीज़ है, सिंपल वर्ड से बता दूंगा मैं भी। एक और चीज़ है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये सन है, ठीक है, सन, और यहाँ पे बाकी जो ऑर्बिट्स हैं उसमें अदर प्लैनेट्स हैं, ठीक है, अदर प्लैनेट्स हैं, यहाँ पे कोई और अदर प्लैनेट है, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपका अर्थ है, ऐसा मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पे तो उसका मून भी है जो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, ठीक है। रीज़न मैंने बता दिया क्यों घूम रहा है, ठीक है, इनविजिबल फोर्स के द्वारा, जो कि अर्थ के द्वारा लगाया जाता है। अब यहाँ पे ये सन है, तो सबसे बड़ा जो है मास का प्लैनेट कौन सा है, आप बताइए, सबसे बड़ा कौन सा है यहाँ पे? क्या अर्थ है, क्या मर्क्यूरी है, क्या जुपिटर है, क्या कोई और प्लैनेट हो सकता है सन से बड़ा? तो नहीं हो सकता। तो सन का मास जो है अदर प्लैनेट से सबसे ज़्यादा होगा, तो आप कह सकते हो इसका मास जो है वो ग्रेटर होगा, ग्रेटर देन अदर प्लैनेट्स, राइट। सन का मास जो है वो अदर प्लैनेट से ज़्यादा होगा, तो फोर्स भी जो है वो अब सन ज़्यादा लगाएगा, ठीक है। अब अर्थ ने मून को तो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, तो क्या अर्थ सन को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या कोई अदर प्लैनेट्स कर सकते हैं? नहीं कर सकता। रीज़न मास, ठीक है। जिसका मास ज़्यादा होगा वही दूसरे को अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। अगर मास कम होगा तो वो उससे अट्रैक्ट हो जाएगा जिसका मास उससे ज़्यादा होगा, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे सन क्या करेगा? अर्थ को अट्रैक्ट करेगा, या मर्क्यूरी को अट्रैक्ट करेगा, या किसी अदर प्लैनेट्स को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कोई अदर प्लैनेट सन को अट्रैक्ट कर लेंगे, सन को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए कहा जाता है कि जो मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, ठीक है, और अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, क्योंकि ये भी इनविजिबल फोर्स का यूज़ करता है, ग्रेविटेशन का यूज़ ये भी करता है। और आइजैक न्यूटन ने ये कहा था कि मतलब जो ये फोर्स है ग्रेविटेशन फोर्स, वो पूरे यूनिवर्स में अप्लाई होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप अर्थ पे अप्लाई करोगे। अगर ये अर्थ है, ऐसा नहीं है सिर्फ आप अर्थ पे इस चीज़ को अप्लाई करोगे कि कोई चीज़ गिरी तो अर्थ पे ही नीचे गिरेगी, ठीक है, ऐसा नहीं है।
पूरे यूनिवर्स में ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो अप्लाई होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये था इंट्रोडक्शन। तो डेफिनेशन आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ग्रेविटेशन क्या होता है, मूवमेंट टूवर्ड्स और अट्रैक्शन टू समथिंग, ठीक है। किसी कोई एक दूसरे से अगर कोई चीज़ अट्रैक्ट होती है किसी चीज़ की तरफ, कोई भी चीज़ किसी चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होती है, किसी दूसरे की तरफ मूव होती है, टूवर्ड्स की ओर मूव होती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन कहते हैं। ग्रेविटी को ही आप ग्रेविटेशन बोल सकते हो, ठीक है। तो ये आपका डेफिनेशन हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अब देखेंगे। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।